हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने रिव्यू सीखा था। रिव्यू के अंदर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे ऑप्शन को कवर किया हुआ था। तो जिसने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया पुरानी वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ये ऑप्शन जितने भी हैं वो आपको आसानी से कवर हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है ट्रैक चेंज करने का। तो समझते हैं किस तरीके से इसमें यूज़ किया जाता है। तो ट्रैक चेंज करने का काम क्या होता है, जैसे सपोज हमारे पास कोई रिकॉर्ड आया हुआ है और उसमें बहुत सारी करेक्शन करनी है और हम चाहते हैं कि सामने वाले को जब हम भेजें तो उसमें सारी करेक्शन वगैरह जो भी हमने की हुई है वो हमको दिखाई देनी चाहिए। तो किस तरीके से उसमें करेक्शन करनी है तो वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा कुछ लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है और इस फाइल को मैंने कर दिया यहाँ से सेव। और यहाँ से मैंने नाम डाल दिया ABC और इसको सेव कर दिया। तो इस तरीके से मेरा ये रिकॉर्ड सेव है। बट अब क्या है, मान लो मेरे पास ये कहीं से रिकॉर्ड आया हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी मुझे करेक्शंस करनी है और हम चाहते जब हम इस बंदे को करेक्शन करके ये फाइल भेजेंगे तो हम चाहते हैं कि जितनी भी इसके अंदर करेक्शन की हुई है वो सारी सारी हमको दिखाई देनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रैक चेंज ऑप्शन को ऑन करना है। तो ये ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब आप इसमें जो जो करेक्शंस करेंगे वो आपको साफ साफ यहाँ पर नज़र आएगी। तो किस तरीके से, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर एंड लगाना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एंड लगा दिया और यहाँ पर ये दिखा रहा है रेड कि यहाँ पर इस पैराग्राफ में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर किसी चीज़ को हटाना चाहते हो तो जैसे मैंने इतना सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने हटा दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी इस पैराग्राफ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आया हुआ है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। और आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको लिख देंगे तो इस तरीके से करेक्शन दिखाएगा कि इस पैराग्राफ में चेंजेस हुआ है, इस पैराग्राफ में चेंजेस हुआ है और इस पैराग्राफ में चेंजेस हुआ है। तो इस तरीके से आप चेंजेस को दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है सिंपल, अभी मार्क सिलेक्ट था। अगर आप यहाँ से करते हैं ऑल मार्क तो जो जो चेंजेस आप कर रहे हैं वो सारे चेंजेस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और अगर आप इसको नो मार्क कर देंगे तो कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो कृपया इसको ऑन करके रखें। ऑल मार्क अप ऑप्शन है, इसको इनेबल करके रखें। फिर यहाँ पे शो मार्कअप करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग होती है, ये ऑन होनी चाहिए। और रिव्यू पेन करेंगे तो यहाँ पर जो जो सेटिंग आपने करी होगी, मतलब जो जो चेंजेस किया होगा वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है इंसर्टेड किया हुआ आपने एंड, इंसर्ट डिलीट किया हुआ आपने रो और कॉलम, इतनी चीज़ को डिलीट किया है, इंसर्ट किया है, ये चीज़ें। तो जो जो चीज़ें आपने की हुई है वो सारा सारा आपको यहाँ पर रिव्यू के अंदर शो कराएगा। अब यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। जैसे इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये वाली चीज़ बन के रह जाएगी। आप चाहते हैं कि नहीं इसको हटाना है तो रिजेक्ट कर देंगे तो ये रिजेक्ट वाली चीज़ गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट बना सकते हैं। तो जैसे आपने रिजेक्ट किया तो पुरानी चीज़ गायब होनी थी, वो आपकी गायब हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस करना है, नेक्स्ट करना, तो ये ऊपर वाला देखेगा कि उससे पहले कहाँ चेंजेस हुआ है, उसके नीचे कहाँ चेंजेस हुआ है, और नेक्स्ट करेंगे तो इसके नीचे नीचे देखता जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रैक चेंज है जो इस तरीके से उपयोग किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कंपेयर। तो कंपेयर समझते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे हमारे पास, मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये नाम से रखी हुई है ABC, इसी नाम से मैं एक और रख लेता हूँ। तो कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया और इस फाइल का नाम दे दिया मैंने माई फाइल। तो आप देख सकते हैं ये दो फाइलें हैं बट दोनों फाइलों में जो डेटा है बिल्कुल सेम है। मैं इसमें थोड़ा सा डेटा इसमें डिफरेंट कर देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम बीच में इसमें रख देते हैं ऑल द बेस्ट माई न्यू डिजाइन और इसको सेव कर दिया। अब हमको ये चेक करना है कि इसमें और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्योंकि पहले तो हमने जो डेटा था हमने सेम रखा हुआ था
बट अब क्या है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को देखने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे वर्ड में जाना है, और रिव्यू में जाना है, ऑप्शन आता है कंपेयर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे, कंपेयर और यहाँ से कंबाइंड। कंबाइंड करेंगे तो दोनों को जोड़ के एक फाइल बना देगा, और कंपेयर करना है तो दोनों को कंपेयर करके आपको दिखाएगा कि इन दोनों में क्या चेंजेस आ रहा है। तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ करेंगे सेम ही काम करता है ऑलमोस्ट। तो जैसे मैंने यहाँ से कंपेयर लिया हुआ है, तो आपके सामने इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर दिखा रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो आपको जो भी ओरिजिनल है, मतलब जिसके साथ आप कंपेयर करना चाहते हैं उसको लेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करना है। और तो हमारी जैसे ओरिजिनल फाइल है वो है ABC, तो मैंने ABC को सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके। डुप्लीकेट कौन सी है उसको सिलेक्ट करेंगे, और डुप्लीकेट वाली है हमारी माई फाइल, और यहाँ पे ओपन। तो इस तरीके से दोनों फाइल को अटैच करने के बाद बस आपको यहाँ से ओके करना है। तो आप देख सकते हैं ऑल द बेस्ट, माय न्यू डिजाइन, ये दोनों चेंजेस इसके अंदर दिखाई देंगे। तो डिलीट किया है, डिलीट किया है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो जो चेंजेस हुए होंगे वो आपको चेंजेस यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कंपेयर कर दे, तो फिर से वही ऑप्शन ओपन होगा, और यहाँ से ओरिजिनल और डुप्लीकेट को ओपन करके और यहाँ से ओके कर देंगे। तो क्या होगा, आपकी जो फाइल है वो क्या रहेगा, वो आपकी कंबाइंड होके एक फाइल बन जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो आई होप आपको इतना पसंद आया होगा। आगे समझते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं अगला ऑप्शन है, आप यहाँ पर जैसे अगला ऑप्शन आता है हमारे पास रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इसमें क्या होता है कि आप पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे अभी देखो, अभी अगर मैं ओपन करूं तो मैं ABC वाली फाइल इजीली ओपन कर सकता हूं। आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। बट हम चाह रहे हैं कि हमारी फाइल जब भी खुले, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप चेंजेस भी इजीली कर पा रहे हैं, आप जो भी लिखना चाह रहे हैं आराम से लिख पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस फाइल में कोई चेंजेस ना हो, मतलब ये जो भी डेटा हमारा पहले से लिखा हुआ है वही डेटा रहे और इसमें कोई एडिटिंग ना कर पाए। तो इसके लिए ऑप्शन है रिव्यू में आना है और रिस्ट्रिक्शन में आना है, और यहाँ पर इस पर टिक लगाएंगे, इस पर टिक लगाएंगे और इस पर, 3 पर टिक लगाने के बाद बस यहाँ पर आपको यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे आपको क्लिक करना है, और जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे मैंने रखा 1234 और यहाँ पर 1234, और बस अब आपको ओके कर देना है। अब इस फाइल में क्या है, पासवर्ड लग चुका है। अब आप चाहते हो कि इतनी चीज़ को डिलीट करना, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप नीचे की तरफ ये देख सकते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है कि आपकी जो फाइल है वो प्रोटेक्टेड है, लॉक लगा हुआ है, तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर कोई भी इसमें एडिटिंग करना चाहेगा तो इसमें एडिटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसको हटाने के लिए आप चाहते कि नहीं एडिटिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्टॉप प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करना है, और जो पासवर्ड आपने दिया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और ओके करेंगे। अब आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आप चेंजेस को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन वर्क करेगा। तो लिंक हमारा ऑप्शन इसमें किसी काम का नहीं है। तो आई होप आपको रिव्यू अच्छे से समझ आया होगा। तो इस तरीके से आप रिव्यू को एक बार रिवाइज कर लें, इसमें जितने ऑप्शन है वो आप ट्राई कर लें। तो इस तरीके से आपका रिव्यू कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।